हम अपने देश के जो अर्थव्यवस्था है उसमें मदद करते हैं बढ़ाने में, लेकिन हमें उस पावर सेक्टर में ऊपर के पोजीशन में कहीं नहीं रखा गया। यहाँ निर्यात आयात जो होता है, आपको जो कोस्टल एरियाज में, वहाँ पर भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, लेकिन उस सब चीज़ों में हमारे लोगों की कहीं पहुँच नहीं। आज 95% जो नौकरियाँ हैं वो सारे के सारे प्राइवेट जोन में चलेगा। उन्हें कभी आरक्षण देंगे तो भाई ये प्रतिभा का हनन हो जाएगा, ये है वो। अरे प्रतिभा का कैसे, अरे हमारा अधिकार कैसे मिलेगा? और ऐसा नहीं है कि हमारे लोग प्रतिभाशाली नहीं है, उनको तो बैच के तौर पर आपने दबा रहे हो। जब वो लेबर वाले काम कर सकते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मेंटल लेबर वाला काम नहीं कर सकती। और आप मत रिजर्वेशन का नाम देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन इन्फॉर्मेटिव एक्शन तो कुछ तो लीजिएगा ताकि वो तबका जो नीचे पर नीचे नीचे पहुंचता जा रहा है उसको भी अधिकार मिले। तो ये गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है ना कि जब हमारे लोगों, जैसे हमारे लोग, ये नहीं करें कि वो उनके लोग भी हैं, वो हम इस देश के वासी हैं, हमारे भी उतना ही अधिकार है। जितना ही नहीं कि निजी क्षेत्र भी वो किसी का बपौती नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों होना चाहिए या फिर उसमें अफर्मेटिव एक्शन मतलब क्यों होना चाहिए, इस बारे में आप लोगों के बीच में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जैसा कि हमारे देश को आज़ादी मिले, अभी भाई साहब सुधांशु भाई साहब ने बोला कि लगभग 75 साल से भी अधिक हो गए और हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और संविधान लागू हुए भी 73 साल से ज़्यादा हो गया है। 1950 में जब बाबा साहब ने के अर्जेंस में जब वो संविधान लागू हुआ था तो उसी के साथ ही ST को बहुत सारी चीज़ों में मतलब एक संवैधानिक अधिकार जो उनके रिप्रेजेंटेशन जो उनका जितनी भी पॉपुलेशन था उस अनुसार से उनको संवैधानिक अधिकार मिल गया, परंतु जो OBC था उसको अधिकार मिलने में लगभग 40 वर्ष लग गए। और VP सिंह की सरकार में जो हमें 27% आरक्षण OBC को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी, उस आरक्षण के बावजूद भी लगभग 27% तो कोई बहुत दूर की बात थी, 12% भी लोग नौकरियों में नहीं आ पाए। और उसके बाद एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि लगा उन लोगों को, मतलब जो कुछ चंद जन हैं जो देश को हम लोगों को अभी भी शोषित वर्ग में ही रखे हुए हैं, उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि नहीं ये लोग आ जाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो उन लोगों ने जैसे भी हो, खुलेपन का दौर आया 1991 में, उसके बाद से क्या हो गया, पूरी तरह से निजीकरण का दौर आने लग गया। हर चीज़ में निजीकरण को बढ़ावा मिला, यहाँ तक कि सरकार ने भी इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत सारे नियम बनाए। उन्होंने इंडस्ट्रीज जो थी, यहाँ तक कि कॉरपोरेट हो गया, मीडिया हो गया, ये सारे जो निजी क्षेत्र थे उसमें उन लोगों ने निजी क्षेत्र को बहुत सारे, सरकार ने हालांकि बहुत उनको रिबेट दिए, उनको सब्सिडी। आप इंडस्ट्री की भी बात अगर करेंगे तो इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाते हैं कई जगह पे, जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती है सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। सरकार उन्हें बहुत सारी मदद करती है, कहती है कि आपको लैंड देंगे, आपको फ्री में पैसा भी बहुत कम, बहुत सारी चीज़ें वो पॉलिसीज़ बनाती है। तो जब सरकार, हम लोग टैक्स पे कौन है सबसे ज़्यादा, तो टैक्स पे आज बहुजन समाज के लोग हैं जो जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको उस क्षेत्र में क्योंकि उनके पास उतनी पहुंच नहीं है, वो शुरू से वो लोग हैं नहीं, वो एक शोषित वंचित इकोनॉमिक सोशल मतलब वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन लोग को वहाँ पहुंच नहीं है। तो जो भी आप लोगों को इंडस्ट्रीज है उसको कौन ले पाते हैं, कुछ ही लोग, कुछ परसेंटेज लोग हैं जिनके पास वो रह जाता है, और हम लोग फिर से वो लेबर जोन में ही रह जाते हैं। उनको काम करने के लिए तो हम लोग मिल जाते हैं, परंतु इंडस्ट्री का जो पावर है, जो सेक्टर, मतलब वो सारा उनके पास रह जाता है। आज हम ये भी बात करते हैं कि मीडिया, जो आप लोग हैं अभी सोशल मीडिया चला रहे हैं, अगर आप लोगों को भी अगर बड़े बड़े चैनलों में मौका मिला होता तो बहुत अच्छे पोजीशन पे होते, लेकिन क्योंकि उसमें भी एक ठीक है उसको आरक्षण नाम दे करके अफर्मेटिव एक्शन कुछ तो करेंगे आप। जो देश का कुछ तबका एकदम से नीचे जा रहा है और अमीरी गरीबी की जो खाई बढ़ती जा रही है उसको कुछ तो करा जा सकता है ना बांटने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं हो रहा है। मैं इसी मुद्दे पे आज, जैसे इंडस्ट्री हो या कॉरपोरेट सेक्टर हो गया या फिर आपको मीडिया सेक्टर हो गया, इसको पिलर ऑफ पावर कहा जाता है। हमारे देश का पिलर ऑफ पावर यही है, क्योंकि और सब किसके पास है, आप लोगों को पता, बड़े बड़े चैनल के मालिक कौन है आपको पता होगा। इंडस्ट्रीज जो चलती है उसमें आप एक बार अध्ययन कर लीजिए। जो कॉरपोरेट घराने हैं, बिजनेस है, उसमें आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा किसके पास बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, और उसमें आप देखिएगा कि लेबर जोन में हम लोग मौजूद हैं वो काम करने के लिए, यानी कि हम जो है वहाँ पे उसको बढ़ाते हैं। हम अपने देश के जो अर्थव्यवस्था है उसमें मदद करते हैं बढ़ाने में, लेकिन हमें उस पावर सेक्टर में ऊपर के पोजीशन में कहीं नहीं रखा गया है, तो हमें कुछ नहीं मिल पाता है उसमें। तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको मैंने हम बात कर रहे थे कि जब 1991 में खुलेपन का दौर आया तो उसके बाद से जो यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी ग्रुप A और B की जो नौकरियाँ थी वो तो रही, लेकिन C और D वाली नौकरियाँ भी नहीं रह गई, और C D की जो नौकरियाँ थी उसको भी वो ठेकेदारी पे
मतलब लेने पड़ेंगे। उसमें भी बायस होने लगा, जो उनके भाई भतीजावाद थे उनको लेने लगे। हम लोग को के लोग तो ठेकेदारी वाली नौकरी में भी नहीं आने लगे, और आने भी लगे तो उससे कहाँ उतना पेट भी नहीं पल पाता अच्छे से, वो कहाँ ऊपर की बात को सोच पाएंगे। तो ये एक तरह से जो हमारी संवैधानिक अधिकार है उससे हम लोग वंचित होने गए। कंपनियां भी जो होती है उसमें आउटसोर्सिंग, आप सोचते होंगे कि आउटसोर्सिंग कर देती हैं, है ना। इंडस्ट्रियल जोन के बारे में भी बताया कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि सेज यहाँ निर्यात आयात जो होता है आपको जो कोस्टल एरियाज में, वहाँ पर भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, लेकिन उस सब चीज़ों में हमारे लोगों की कहीं पहुँच नहीं है। वो सिर्फ एक लेबर जोन की तरह वहाँ पे काम करते हैं, और उस जो हमारे समाज की जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मदद करते हैं, परंतु उन्हें नहीं मिल पाता है जो पावर उन्हें मिलना चाहिए था, और वो हमेशा उसी जोन में फिर से नीचे ही नीचे रहते जाते हैं। आज हम एक बात कर डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन जो भी बात कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो भी कोई भी बड़ी सरकार की जो सरकार के अंडर होता है उसमें कुछ परसेंटेज वो दे देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद उसमें भी वो निकलता है टेंडर, तो उसमें हमारे लोग नहीं पहुंच पाते। उसमें भी एक तरह से लेबर जोन की तरह ही हमारे लोग काम करते हैं। प्राइवेटाइजेशन आज 95% जो नौकरियां हैं वो सारे के सारे प्राइवेट जोन में चले गए हैं। आप उसमें आप इतनी बायस होते हैं, उनकी भाई भतीजावाद। जब आप न्यायपालिका की बात करते हैं तो जब वो जहाँ उनको मौका मिलता है तो जो अब अपने बेटे को बना देते हैं, जब न्यायपालिका में लोगों को नहीं आने देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो, कॉर्पोरेट हो, जिस सेक्टर में हो, वो हमारे लोगों को आने देंगे बड़े पोजीशन पे? उन्हें तो ऐसी भावना बना के रखते हैं कि नहीं आपको यहीं पे काम करना है, आप लेबर ही हो और लेबर ही रहोगे। उस तरह के उनको भावना को भी विकसित कर देते हैं, और हम लोग मेंटली रूप से उसी तरह से गुलाम ही बने रह जाते हैं। तो हम आज आप लोगों के माध्यम से ये सारी बातें आप लोगों के बीच में रखनी। और कई बार ऐसी बात आती है कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे तो हम प्राइवेटाइजेशन, जैसे कई लोग कहते हैं कि आप प्राइवेट क्यों करते हो, जब हमारे लोगों को कोई अधिकार ना एग्जाम हो रहा है ना कहीं जिसको मन होता है उसको बायस रूप में ले रहे हैं, तो आप प्राइवेटाइजेशन मत करो। तो वो कहते हैं कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं करूँगा तो हमारी गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी, लोग आलसी हैं, काम नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उदाहरण देते हैं। लेकिन आप लोग उदाहरण दीजिए, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बंद नहीं हुआ है। आप उदाहरण लीजिए, किंगफिशर हो गया जो बहुत बड़ी, जेट एयरवेज हो गया, आपको अमरपाली ग्रुप हो गया, आपको सहारा इंडिया कितने लोगों का लेके डूब गया, किसके पैसे डूबे थे? हम लोग, मतलब हमारे इन्वेस्टर तो हम लोग हो गए सारे पैसे, लेकिन लेके कौन चला गया? तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो डूब भी रही है। जेबी जी उसने भी बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद कर दिया, छोटे छोटे जो हम लोग बहुजन समाज के लोगों का। तो ऐसा नहीं है, वो भी डूबता है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं होता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत सारी टैक्स आ रहे हैं, उसको चलाया जा सकता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो लेके भाग जाते हैं। कोई विदेश लेके, कितने लोग आप सुने होंगे जो पैसे ले लेके 900 करोड़ और कितने करोड़ लेके चले जाते हो, कौन है? हमारे लोग थे? नहीं, वो सब वही लोग थे जिन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की, और उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग की तो रोजी रोटी से ही कुछ समझ नहीं आता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो 95% प्राइवेटाइजेशन में नौकरियां अब बढ़ गई है, उस नौकरियों में भी हमारी हिस्सेदारी हो, ताकि हम लोग भी उस जो धारा है, जो मेन धारा है, उसमें आ सकें। और गवर्नमेंट अगर कहती है, जैसे अमेरिका के हम इसमें उदाहरण देना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहीं हो सकता है, कई इंडस्ट्री वाली एसोचैम के बारे में आपने सुना होगा, उन्हें कभी आरक्षण देंगे तो भाई ये प्रतिभा का हनन हो जाएगा, ये है वो। अरे प्रतिभा का कैसे, अरे हमारा अधिकार कैसे मिलेगा? और ऐसा नहीं है कि हमारे लोग प्रतिभाशाली नहीं है, उनको तो बायस के तौर पर आपने दबा रहे हो। जब वो लेबर वाले काम कर सकते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मेंटल लेबर वाला काम नहीं कर सकते और चलाने वाला काम नहीं कर सकते, वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे लोग उसमें नहीं है, इस वजह से ऐसा बायस्ड हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो आपका इंडस्ट्री हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे आपका सेज की बात आ गई, चाहे आपको बिजनेस की बात होगी, सब में अब हर पोजीशन पे भी ऐसा कोई अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए ताकि हमारे लोग भी उसमें आ सकें। जो बहुसंख्यक समाज है, जिसकी वजह से आप मीडिया की भी बात करते हो, दर्शक कौन है? कितने % दर्शक लोग हैं? जो एक जिसका कब्जा है, वो कितने % लोग उसमें दर्शक हैं? और कितने % को एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कितने % उनको लाभ मिल पाता है? मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू कौन जनरेट करता है? हमारी वजह से रेवेन्यू जनरेट करता है, तो होता है, लेकिन हमें पावर ही नहीं मिलता है। तो हम एक बहुत विकसित देश का भी उदाहरण यहाँ पे देना चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बात आपने सुना ही होगा, जो उन्होंने इवन वहाँ पे आप जानते हो कि बहुत सारे दूसरे जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, कुछ काले लोग हैं, कुछ एशियन मूल के लोग हैं, उनको लिए उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन लिया
और सबसे पहले 1961 का साल था जब उनको ऐसा लगा कि जो कुछ लोग इस जो यूएस के धारा में मतलब उतनी उस धारा में नहीं आ पाए और कुछ लोगों ने उसका कब्जा कर लिया है, कुछ लोगों के पास ये पावर सेक्टर रह गया है, तो उन्होंने एक अफर्मेटिव एक्शन लिया। उसमें सबसे पहले उन्होंने नौकरियों से शुरू किया कि सबकी भागीदारी कितनी है उनको पहले भागीदारी दी जाए। उन्होंने सबसे पहले ऐसा किया, एक एक्ट बनाया 1964 में जिसको कहा जाता है सिविल राइट एक्ट, है ना। उस सिविल राइट एक्ट के अनुसार जो भी उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जैसे जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको उन्होंने पूरी तरह से अफर्मेटिव एक्शन लिया और उनको सबको दिया जाए कि इतना ये लोग रहेंगे ही रहेंगे। तो फिर वाई नॉट इन इंडिया, हमारे देश में क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। फिर आपको उसके बाद उसी को रिवाइज करते हुए 1965 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जॉनसन, उनको ऐसा लगा कि अब नौकरियों से ही काम नहीं चलेगा, जो भी ये थे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी उन्होंने उस व्यक्ति के लिए मतलब जो शोषित तबका था, जो रंग भेद के आधार पर या एशियन मुल्क, आज अब आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हम अमेरिका में हमारे देश के लोग कुछ वो बन गए, बड़े पोजीशन पे पहुंच गए, तो वो किस वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ की सरकार ने अफर्मेटिव एक्शन लिया था, इस वजह से हमारे लोग भी वहाँ पे बड़े पोजीशन पर। फिर हमारे देश में क्यों नहीं होना चाहिए। आज वो कहा जाता है कि अमेरिका सुपर पावर है, जब वहाँ पे हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने यही नहीं, उन्होंने एक निक्सन जब 1971 में, जब 1969 में निक्सन बने वहाँ के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने वहाँ पे एक और उसी को बढ़ाते हुए उन्होंने उसको रिवाइज सोर्स में उन्होंने लाया, एक MBE पॉलिसी लाया, जिसको माइनॉरिटी बिजनेस इंटरप्राइजेज फुल फॉर्म के रूप में उसमें कह सकते हैं। और उसमें उन्होंने 51% दिया कि जो नस्ल के नाम पे भेद होते हैं या फिर जो काले गोरे जो बहुत वहाँ पे चलते हैं उसके नाम पे, या एशियन मूल के हो, अफ्रीकन मूल के लोग हों, उन सबको उसमें 51% आपको हिस्सेदारी देनी होगी। तो इस तरह की अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे, ठीक है आप मत रिजर्वेशन का नाम देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन तो कुछ तो लीजिएगा ताकि वो तबका जो नीचे पहुंचता जा रहा है उसको भी अधिकार मिले। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस उदाहरण के साथ ये बता रही थी कि यूएसए में भी ऐसा एक्शन लिया गया और उस एक्शन को यहाँ भी लिया जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश का जो जीडीपी है ना, जीडीपी का 20% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर ईयर लगभग 50 लाख करोड़ रुपए होते हैं एक साल का। उतना करोड़ जो ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए जाते हैं ना, जो सरकारी ठेके निकलते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वाले लेते हैं, कहीं नहीं हमारे लोग उसमें जाते हैं। उतना जीडीपी, वो जीडीपी किसका है, वो रेवेन्यू जनरेट हुआ किसका है, उसमें कितना % उनकी हिस्सेदारी है, लेकिन उसमें अधिकार उन्हें दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है ना कि जब हमारे लोगों, जैसे हमारे लोग, ये नहीं करें कि वो उनके लोग भी हैं, वो हम इस देश के वासी हैं, हमारे भी उतना ही अधिकार है जितना सब लोगों का है। तो हम जब तक इसको बायस्ड सब जगह रहेगा उस तरह से हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो वो जो हमने बताया कि मतलब 50 लाख करोड़ जो पर ईयर जो जा रहा है उसमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और हिस्सेदारी कैसे होगी, जब तक वो कुछ ना कुछ अफर्मेटिव एक्शन नहीं लेंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे, तब तक हम लोग वहाँ पे नहीं आ सकते हैं। आज गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरियां जो निकलती है, मात्र 3% वो जीडीपी का कवर करता है। आप सोचो, और उससे कितना गुना ज़्यादा ठेकेदारी में चली जाती है, लेकिन उसमें हमारी कोई पोजीशन ही नहीं, कहीं नहीं है। हम नौकरियों में तो लड़ झगड़ के किसी तरह से कितनी उसमें भी बैठा दिया है उन्होंने कि वो अपर पोजीशन में आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब जाके उसमें भी बहुत सारे एकलव्य बैठे हुए हैं, आपको पता होगा। लेकिन एकलव्य बैठे के बावजूद भी वहाँ तो थोड़ा बहुत हम पहुँच भी जाते हैं, हैं, लेकिन इसमें तो हमें पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी भाई भतीजावाद इतनी ज़्यादा है कि जो न्यायपालिका हम नहीं छोड़ेंगे तो इसमें कहाँ छोड़ पाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और आप एक और मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बता रही थी कि 20% जो जीडीपी का करता है, उसमें एक चीज़ और है कि जैसा कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब की बात करें थे, 95% जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी बड़े बड़े जॉब, ऐसा नहीं कि वो हमें जॉब ही नहीं देते हैं, वो जॉब काम किससे करवाएंगे। वो जो एकदम से जो हम सीडी की बात करते थे, जो उस जॉब में जहाँ पे लेबर वाला काम है उसमें वो खूब तरह से निकालेंगे, आप आ जाओ जी। और उसमें भी उनकी एक पॉलिसी है, आप कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री हो या कंपनी हो, उनकी अलग अलग पॉलिसी है। हायर एंड फायर तुरंत लेंगे, भगा देंगे जब मन करेगा। जब उन्होंने नया पॉलिसी, श्रम कानून में भी वो चेंज करा लेते हैं, वो अपने अनुसार कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट को भी इसमें दखल देने की ज़रूरत है ना, कि क्योंकि
वो ज़्यादातर तो लेबर जोन में हमारे ही लोग होते हैं, जो बहुसंख्यक आबादी है हमारे जो लोग का कहने का मतलब ये है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को अगर हम हमारे लोग के पास इंडस्ट्रीज होगी, आपका मीडिया हाउस है, उन लोगों के पास होगा, तो कम से कम वो बायस तो नहीं होगा। आप लोग तो चलाओगे ना अपने लिए जो भी चलाना होता है, लेकिन वो लोग नहीं चलाने देते। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं आप गवर्नमेंट से यानी कि आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, जो भी जहाँ भी बैठे हो, तो उन लोगों को कि कई लोग कहते हैं कि निजी क्षेत्र में कैसे आरक्षण मिलेगा, तो उन्हें पता ही नहीं कि निजी क्षेत्र भी वो किसी का बपौती नहीं है ना। वो भी सरकार के रेवेन्यू पे चलता है, उसके पास भी टैक्स है, वो सरकार उसको बहुत सारी रिबेट देती है। अरे बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी करोड़ों करोड़ माफ़ हो जाती है, आपको पता ही है ना। अभी चल ही रहा होगा कि बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी दे देती है, और हम लोग अभी आप दौड़ते रहोगे ना, बैंक में लोन भी नहीं मिलेगा थोड़ा सा भी। अब 20-25 हज़ार का लोन के लिए भी बहुत मुझे गारंटर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई हमारे लोग वहाँ नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।